Higher inventory turnover is appreciated for businesses dealing in perishable goods. वो गुड्स जो पेरिशेबल नेचर की हैं उनके लिए ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है. ठीक है जी. और फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम्स जिसे हम FMGCs कहते हैं. इन डिटर्जेंट्स हैं, पाउडर हैं और साबुन है और ये जो चीज़ें हैं ना जैसे ईडेबल्स हैं, इनका इन्वेंट्री टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है. ठीक है जी. However, a low margin of profit is attached to these types of product. इनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम होता है लेकिन टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है. लो इन्वेंट्री टर्नओवर इज एक्सेप्टेबल. लो इन्वेंट्री टर्नओवर इज एक्सेप्टेबल in case of businesses dealing in luxury goods like cars, ज्वेलरी एक्सेट्रा. अगर टर्नओवर कम है और गुड्स लग्जरी हैं जैसे गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, डायमंड्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर कम भी हो तो भी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना ज़्यादा होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहती है और आपको लिक्विडिटी का भी कोई मसला नहीं आ रहा होता. इन टर्म्स ऑफ डेटा आपकी लिक्विडिटी शायद ख़राब हो, लेकिन अगर आपका बिज़नेस ऐसी गुड्स में डील करता है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी वगैरह में डील करता है, तो फिर एक लो इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल. ठीक है जी. आपका एक महीने में 10 सेट बिकते हैं लेकिन वो 10 सेट आपको एक महीने के सारे खर्चे भी पूरे कर देते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी दे देते हैं. ठीक है जी. ओके. हाउ टू इम्प्रूव इट. अगर ये ख़राब है तो क्या करें भाई, क्या करें? टारगेट मार्केटिंग करें. ठीक है, ताकि आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़े और लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें. ठीक है ना. और इन्वेस्ट लेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में कम से कम इन्वेस्ट करें, यानी माल ख़रीद के कम रखें. एवरेज स्टॉक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, टर्नओवर बढ़ जाएगा. भाई देखिए ना, आपकी रमज़ान में जो है वो रूह अफ़ज़ा की बोतलें बिकती हैं, आपने ज़्यादा ख़रीद ली, बिक गई. लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ख़रीद ली और नहीं बिकी तो अगले महीने रमज़ान ख़त्म होते ही उतनी सेल नहीं होगी, उनकी कम हो जाएगी सेल. आपको लगेगा कि यार ये तो माल पड़ा हुआ है, हालांकि माल अपने हिसाब से सही बिक रहा होगा क्योंकि स्लो मूविंग आइटम है वो. ठीक है ना. तो आप इन्वेंट्री में इतना इन्वेस्ट ही ना करें कि आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो लेसर नंबर ऑफ डेज़ के बजाय लार्ज नंबर ऑफ डेज़ हो. ठीक है. ओके. फोर्थ एंड द सेकेंड लास्ट करंट जो लिक्विडिटी है वो है हमारा डेटा कलेक्शन पीरियड. It shows number of days customers take to pay, settle their dues. ठीक है जी. ये कैसे निकलता है? डेटर्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन credit sales multiply by 365.
इसका भी कोई बेंचमार्क नहीं है। बस इसमें ये है कि अगर आपने 30 डेज़ के क्रेडिट पे बेचा है और अगर ये 30 डेज़ से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है आपका पैसा आपके कस्टमर्स के पास ब्लॉक है, वो आपको टाइम पे पैसे नहीं दे रहे। ठीक है ना। तो इसका कोई आइडियल नहीं है। इसको हम कंपेयर करेंगे अपने ही सेट स्टैंडर्ड से कि जी हमारी पॉलिसी है, हम 15 दिन का उधार देते हैं। और दिया तो 15 दिन का उधार है, लेकिन पैसे आ ही नहीं रहे 25 दिन से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इनवॉइस 25 दिन बाद क्लियर हो रही है, हालांकि होनी चाहिए 15 दिन में। तो इसका मतलब है 10 दिन आपके पैसे गए हैं, मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं और किसी और के हाथों में है, आपके हाथों में नहीं है। तो आपकी लिक्विडिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी। ओके, तो डेटर कलेक्शन पीरियड में हम डेटर्स को अपनी क्रेडिट सेल्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। ओके, हाउ टू इम्प्रूव इट। अगर ये ख़राब है तो हम क्या करें। नंबर 1, सेल ऑन कैश बेसिस, कैश पे माल बेचें, सिंपल कैश पे बेचें। दूसरा, इम्पोज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू बैलेंसेस। लेकिन इससे क्या होगा, बट इट मे रिड्यूस योर सेल्स। से होगा कि भाई लोग कहेंगे यार इनसे माल नहीं खरीदो, ये तो हमसे लेट पेमेंट हो जाएगी तो ज़्यादा पैसे ले लेंगे, भाई इनसे नहीं खरीदो। ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। और डेटा कलेक्शन पीरियड को और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑफर कैश डिस्काउंट्स। लेकिन ये सारे नुकसान के सौदे हैं। डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं आप कि आपका कस्टमर आपको पैसे दे दे, तो जाहिर है आपने अगर 10 रुपये की कोई चीज़ बेची हुई है और आपको पैसे मिलेंगे 9 के हिसाब से, तो आपको आपका और जल्दी मिल जाएंगे, और जल्दी मिल जाएंगे आपको। लेकिन जल्दी मिलने का फ़ायदा उस वक्त होगा जब उस पैसे की कोई यूटिलाइजेशन हो, वरना वरना फिर आपको कोई नुकसान, आपको कोई फ़ायदा नहीं है डेटा कलेक्शन पीरियड को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। और लास्ट है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस इंटू 365। आपको देने 25 दिन में पैसे, लेकिन आप दे नहीं पा रहे, आप दे रहे हैं 35 डेज़ में। तो इसका मतलब है 10 दिन आपको लेट हो रहा है पैसे देने में, तो सप्लायर आपसे आपका खुश नहीं होगा भाई। इसका भी कोई बेंचमार्क नहीं है। सप्लायर ये कहेगा यार आपने कहा था 25 दिन में पैसे दे देंगे, आप दे रहे हो 35 डेज़ में, तो मेरा तो पैसा आपके पास ब्लॉक है 10 दिन एक्स्ट्रा, मुझे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है। इफ़ इट इज़ लो, इफ़ लो अगर ये कम है, अगर ये इफ़ इट इज़ नॉट लो एक्चुअली, if it takes too long to pay, अगर आपको टाइम काफ़ी लग रहा है पे करने में, this may be because of delay of receipts from trade debtors। हो सकता है मेरे कस्टमर्स आगे से मुझे पैसे ना दे रहा हूँ, तो मैं अपने सप्लायर को कैसे दूंगा। ठीक है जी। तो इसका नुकसान क्या होगा, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड इन लॉन्ग रन बिजनेस मे नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी। अगर मैं अपने सप्लायर को पैसे नहीं दूंगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा यार पैसे तो कैश और माल ले जाओ, आइंदा आपको उधार का माल नहीं बेचेंगे। ठीक है जी। हाउ टू इम्प्रूव इट। अगर ख़राब हो जाए पोजीशन तो तरीका यह है कि सबसे पहले तो इम्प्रूव डेटा कलेक्शन पीरियड। सबसे पहला तो ये है, अक्सर यही प्रॉब्लम होती है, आगे से आ नहीं रहे होते हैं तो पीछे कैसे दें। तो इम्प्रूव डेटा कलेक्शन पीरियड।
और दूसरा ये है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग कर लें, शॉर्ट टर्म बोरिंग कर लें, ठीक है जी। नॉन करंट एसेट्स को सेल आउट कर दें, नॉन करंट एसेट्स को सेल आउट कर दें, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमने लिक्विडिटी रेशियोज पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक चीज़ उस पहले करनी चाहिए थी और वो थी वर्किंग कैपिटल, वो मैं अब कर देता हूँ। ये भी कर ये इनफैक्ट ये लाइनें मैंने काट दी। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल should be there with the business, sufficient working capital होना चाहिए, should be there with the business। sufficiency जो है depends on nature of business and size of business। कितना सफिशिएंट है बिजनेस के पास, कितना पैसा है होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में डील कर रहे हैं और आपका बिज़नेस का साइज़ कितना बड़ा है। समटाइम्स स्मॉल अमाउंट भी सफिशिएंट होती है, समटाइम्स एक बहुत बड़ी अमाउंट भी बिज़नेस के लिए सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। कि 50 दुकानें हैं तो आपके पास अगर 1-1 लाख रुपया भी है तो 50 लाख रुपया रोज़ होना चाहिए, ठीक है ना। लिक्विडिटी ये कह रही है आपसे। ये डिपेंड करता है कि आपके बिज़नेस की नेचर क्या है, प्रोडक्ट क्या बेचते हैं, आपका साइज़ ऑफ बिज़नेस क्या है, ठीक है जी। ओके, इफ़ इनसफिशेंट, अगर ये इनसफिशेंट है देन होगा क्या। नंबर 1 लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप उसको नहीं अवेल कर सकेंगे। नंबर 2 लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन आइज ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स आपको माल नहीं देंगे कि यार ये तो इनका तो पास पैसे ही नहीं होते, ठीक है नहीं। तो वाई इट मे बी लो, क्यों, क्या वजह होती है कि वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है। वही वजह है कैश ड्राइंग, कैश एंड स्टॉक ड्राइंग, स्टॉक थेफ्ट, ठीक है जी। ड्राइंग्स, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स और पेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल, बैड डेट्स भी हैं, ठीक है जी, डिस्काउंट्स भी हैं। ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा बिजनेस के पास पैसे नहीं होते, वर्किंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे बंदे को माल बेच दिया $2 करोड़ का जिसने पैसे देने ही नहीं थे। अब तो माल बेच दिया क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया था कस्टमर की क्रेडिबिलिटी, लायबिलिटी, कैपेसिटी। अब क्या होगा, वो पैसे तो आएंगे नहीं, जब आएंगे नहीं तो हमारे पास देने तो हैं हमने, जब देने हैं तो कहाँ से देंगे, कहीं और से देंगे, लिक्विडिटी ख़राब हो जाएगी हमारे बिजनेस की, ठीक है जी। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ जो हमें करनी होंगी लिक्विडिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव कैसे होगा, हाउ टू इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव कैसे होगा। नंबर 1 कैश इंजेक्शन, कैश इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेस, पैसे दोबारा लगाइए आप अपने बिजनेस में। नंबर 1 और पैसे लगाइए, ठीक है जी। रिड्यूस ड्राइंग, अपनी बिजनेस की ड्राइंग्स को कम कर दीजिए, ठीक है ना। बेटर कंट्रोल ऑन कैश एंड इन्वेंट्री, ठीक है जी। और ऑल्दो अच्छी बात नहीं है, लेकिन रेजिंग अ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है जी। ये वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करने के तरीके।
इसको यहीं तक रखते हैं और ये आपके सारे मैंने रेशोज़ जो लिक्विडिटी रेशोज़ हैं वो डिस्कस कर लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।